हाँ भैया, अभी जो जिला बार एसोसिएशन के चुनाव है वो कब है? सबसे पहले तो ये जानकारी बताइए आप। तो वो अजमेर ज़िला बार एसोसिएशन के चुनाव जो हैं इस बार 18 मार्च को होने वाले हैं। 18 मार्च को 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक हमारे ब्रॉडकास्टिंग होगी। और इसमें हमारे करीब 1526 बोर्ड जो हैं वकील तो अधिकृत थे ही। अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश और दिया है जिसमें लगभग 50-52 वकील और जो हैं वो अधिकृत हो जाएंगे वोट देने के लिए। तो उनका कुछ चंदा बाकी है, वो कोई मैटर है, वो एक दो दिन में हम लोग परिवार का मैटर है हमारा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सब लोग वोट देने के लिए अधिगत हो जाएंगे। और ये बड़ा जोर शोर से काम चल रहा है। एक साल के लिए हमारा वैसे चुनाव होता है, मगर धीरे धीरे समय के अनुसार 1.5 साल 2 साल तक भी चल जाता है, मगर एक साल के लिए हमारा ये चुनाव होता है। और आप किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं और क्या आपकी जो आगे रूपरेखा रहेगी अगर आप जीतते हैं तो? मैं जिला बार एसोसिएशन की एक सब सम्मानित पोस्ट होती है सचिव, उस पोस्ट के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और सचिव पोस्ट का मुख्य कार्य जो होता है एक तरह से कि जो एसोसिएशन जो उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और सचिव पोस्ट का मुख्य कार्य जो होता है एक तरह से कि जो एसोसिएशन जो वकीलों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा एसोसिएशन का मुख्य काम भी है कि वकीलों के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। हम सोचते हैं कि किस तरह से वकील को, उसके परिवार को कैसे लाभ मिल सकता है। कई बार जुडिशरी और वकीलों के बीच का कोई विवाद होता है तो उस विवाद को जो है वकील अपनी बात को पुरजोर तरीके से एसोसिएशन के माध्यम से कह पाता है। इसके अलावा हमारा जो परिसर है एसोसिएशन, ये हमारा जो जिला न्यायालय परिसर है, उसमें कुछ सुविधाएं जो हैं उनको और अच्छा दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे यहाँ टॉयलेट जो है बहुत ठीक नहीं है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती है। पीने के पानी जो मूलभूत व्यवस्था है उसकी थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, उसको हम पूरा तरीके से प्रयास करेंगे कि उसको बहुत अच्छा करें हाईटेक। क्योंकि जब सारी व्यवस्थाएं हैं, पैसा भी हमारी बार के पास है, तो क्यों ना हम एक अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जिएं। हमारे वकील साथी जो सब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, किंतु यहाँ जब 8 से 9 घंटे तक अगर हम बार में रहते हैं, हम कोर्ट परिसर में रहते हैं, तो उस परिसर के अंदर उस तरह की सुचारू व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसका हम अच्छे से प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूंगा। महिला वकील कम से कम 150 के आसपास महिला वकील हैं, उनके लिए कॉमन रूम तक नहीं है। अब बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि उन लोगों को जाने के लिए ठीक से अच्छा साफ़ टॉयलेट्स नहीं है। सरकार की योजना है सैनिटरी नैपकिन की जो है मशीन जो है वो लग सकती है। और यहाँ पे एक मेडिकल जो है हर जो है ज़िले के अंदर, जयपुर और बड़े शहरों के अंदर संभाग स्तर के ऊपर जो है कोर्टों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, एक क्लिनिक होता है, बट वो हमारे यहाँ नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है मेडिकल क्लिनिक भी लगे। दवाइयाँ भी, वकीलों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो डॉक्टरों के जाके और दवाइयाँ आदि ले सके, उनकी खुद की स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि मेडिकल क्लिनिक भी यहाँ पे बने। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो है सभी अधिवक्ता साथी मेरा समर्थन देवें, मुझे वोट देवें। मेरा बैलेट क्रमांक 1 है, अजय गोयल नाम है मेरा, और 1995 से मैं वकालत में हूँ। पहले भी आप लोगों के सहयोग से मैं कई बार कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, और इस बार मैं सेक्रेटरी की जैसी बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर लड़ रहा हूँ। और अध्यक्ष पद के लिए कितने दावेदार हैं? अध्यक्ष पद के लिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 दावेदार हैं। दीपक जी शर्मा हैं, नरेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, आचार्य जी रमेश जी आचार्य हैं, और हरि सिंह जी हैं, जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र खितावत। बड़ा घमासान जो है इस पोस्ट पर है, और परसों देखते हैं किसके पक्ष में ज़्यादा वोट डालेंगे, उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा। और कुल कितनी पोस्ट है जिनके लिए चुनाव हो रहा है? इस बार कुछ पोस्टें हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उससे कुछ पोस्टों को कम किया गया है। जैसे अभी मुख्य रूप से अध्यक्ष, सेक्रेटरी और एक उपाध्यक्ष है। पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, अध्यक्ष सेक्रेटरी के साथ 2 उपाध्यक्ष, एक जॉइंट सेक्रेटरी और एक लाइब्रेरियन और एक ट्रेजरर भी हुआ करता था। कार्यकारिणी के हमारे 10 सदस्यों पे चुनाव होते थे। इस बार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके अनुसार 5 पोस्टों पर ही चुनाव होना है, इसलिए 3 पोस्ट बड़ी हो गई और 5 जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है कार्यकारिणी की, उनकी पोस्ट है।
तो ऐसे कुल 8 पोस्टों के लिए चुनाव हो रहे हैं और लगभग 30 से 1 सदस्य भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। चुनाव मतलब जो है कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। और भैया ये कि प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी कुछ जानकारी दीजिए, अभी क्या उसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है? देखो, वकील की लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जी। क्या होता है कि सामने वाला मतलब हमसे जो विपक्षी पक्ष होता है या हमसे कोई असंतुष्ट पक्ष होता है, वो कहीं ना कहीं हम पे हमला कर सकता है, परिवार पर हमला कर सकता है। तो इस स्थिति के अंदर वकीलों के जीवन में, और अनेक बार अभी लेटेस्ट ही उदयपुर के अंदर घटना हुई और सीकर में घटना हुई, अनेक बार वकीलों की लाइफ के लिए, वकील जो है पब्लिक के लिए काम के बाद भी उसकी लाइफ की जो है उसको सिक्योरिटी और सब चीज़ों की चिंता करना पड़ती है। तो हम लोगों की मांग थी राज्य सरकार से कि प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू करें। प्रोटेक्शन एक्ट हमने वकीलों के लिए बनवा के दिया था। सरकार ने जो है अभी कुछ मांगों को मानते हुए जो है कल विधानसभा के अंदर प्रोटेक्शन एक्ट जो है पेश कर दिया है, किंतु उसके अंदर भी अभी ऐसा देखने में आया कि कुछ कमियां हैं। तो वो जो कमियां हैं उसको प्रयास कर रहे हैं कि वो ठीक करें, क्योंकि वो अगर कमियों के साथ अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो वो वकीलों को अधिक फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबका प्रयास रहेगा कि सरकार से निवेदन करके कि प्रोटेक्शन एक्ट वास्तव में वकीलों को प्रोटेक्शन करे, उनके परिवार को प्रोटेक्ट करे, उसके लिए होना चाहिए। वेलफेयर के लिए आप पूछ रहे थे, वेलफेयर जो है हम वकीलों के वेलफेयर के लिए, जैसे हमारे यहाँ वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, वेलफेयर सोसाइटी के अंदर जो पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है उसमें से हम 1 लाख रुपए भी वकीलों की मृत्यु के उपरांत हम उनके परिवारजन को देते हैं, किंतु हम उसको प्रयास करेंगे कि वो राशि जो है बढ़े। इसके अलावा भी वकीलों के वेलफेयर के लिए और भी कई योजनाएं होती हैं, उस योजनाओं के अंदर वो वेलफेयर का पैसा काम आवे। कारक जो समिति है उसका भी जो भी नियम बनाए हुए हैं उसके अनुसार उसमें बदलाव होवे, और बदलाव होने के साथ ही मतलब वकीलों का वेलफेयर मुख्य रूप से मुद्दा है और हम उस मुद्दे पे ही काम करेंगे, चाहे वो वेलफेयर समिति का मुद्दा हो, चाहे और भी कोई मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपका मैं अजय गोयल, एडवोकेट अजय गोयल, सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। नमस्कार।